क्लास नर्सरी। आज हमने स्कूल में कार्निवाल लगाया था। खुशी बुदानी, क्लास टीचर ऑफ क्लास नर्सरी। आज हम टिल्लाबर्ड स्कूल में मैं एज ए टीचर जॉब करती हूँ। आज हमने ना स्कूल में फूड कार्निवाल लगाया था, जिससे ना बच्चों ने बहुत इंजॉय करा और प्लस बच्चों को ये नॉलेज मिला रुपीज़ का। हमने कूपन्स रखे थे। कूपन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। उसमें ना 10, 20, 40, 30 ये उनको लर्निंग पार्ट मिला स्टूडेंट्स को, रुपीज़ का और प्लस नंबर्स का एक लर्निंग पार्ट था उनके लिए। और उनको है ना कैरी करना भी सीखा। एज ए कूपन को उन्होंने रुपीज़ समझकर और अच्छा सेफ रखा और सब चीज़ें परचेज़ करी। अलग अलग टीचरों ने अलग अलग स्टॉल्स लगाए थे, जिसकी जो है ना बच्चों ने परचेज़ करा और ईट करा और एंजॉय करा और शेयरिंग भी करा। तो ये वाला ये एक्टिविटी और प्रोग्राम बेस्ट ऑफ बेस्ट रहा। थैंक यू फॉर डायरेक्टर सर एंड प्रिंसिपल। थैंक यू मैम। चलिए आपके आगे हम बात करते हैं दीपिका बिंदल मैम से। दीपिका बिंदल मैम, आप बताइए आज आपके स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ, जो एक्टिविटी हुई, हाउ डिड यू फील, व्हाट डिड यू फील एंड आपके चिल्ड्रन ने क्या लर्न किया? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम दीपिका बिंदल फ्रॉम नर्सरी क्लास टीचर एंड आज बच्चों ने बहुत एंजॉय करा। खुशी मैम से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। बच्चों ने इसमें जो पुराना पार्ट था लेन देन का, वो सीखा है। बच्चे कैसे अपने पैसों को कैरी करना है, कैसे स्टॉल पे पैसे देकर और फिर सामान लेना है, कितने रुपए का क्या सामान आएगा, ये सब सीखते हैं। प्लस शेयरिंग करा, खूब एंजॉय करा उन्होंने और उन्होंने डांस भी करा। इससे उनका एक लर्निंग पार्ट भी हुआ, एंजॉयमेंट भी हुआ और ये कार्निवल बहुत अच्छा था। उनके साथ साथ सब स्टाफ ने, पूरे टीचर्स ने, सभी ने बहुत एंजॉय करा। थैंक यू फॉर धीरसा एंड दीपिका मैम ऑल्सो। सो डू यू फील ऐसे और इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए एकेडमिक्स में? यस, ऐसे क्योंकि आपका एक बेटा और भी है, वो किसी और स्कूल में पढ़ते हैं। सो डिड यू फील कि ये एक्टिविटीज़ से कुछ बेटरमेंट होगा हमारे एजुकेशन पर? यस, बहुत लर्निंग आइडियाज़ हैं इसमें, जो आगे भी स्कूल से मिलते रहेंगे बच्चों को, करते रहेंगे बच्चे। सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर हैप्पी? यस सर। थैंक यू मैम। एक बार क्लैप कर दें मैम के लिए भी। रियल लाइफ के जो नॉलेजेस है वो बच्चों को मिलते रहे। सो यू आर हैप्पी विथ योर दिस एक्टिविटी? आई एम वेरी हैप्पी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। टीचर ऑफ KG1 आज से फूड कार्निवल रखा था, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे। बच्चों ने भी एंजॉय करा उसको खा के, टीचर्स ने भी, और बच्चे मार्केटिंग भी सीखे। थैंक यू सिस्टर। गुड आफ्टरनून, आई एम सपना राजदेव। मैं टिल्लाबर्ड स्कूल में 10 ईयर्स से हूँ। आज फर्स्ट टाइम 10 ईयर्स के बाद हमारे स्कूल में फूड कार्निवल रखा था। इसमें मैंने बच्चों के फेस पर एक अलग ही हैप्पीनेस देखी कि वो घर से अपने पेरेंट्स से अमाउंट लेकर आए थे, फिर उन्होंने क्यू बनाई, फिर 1 बाय 1 स्टॉल परचेज किए, फिर स्टॉल की प्लेस पर गए, फिर उन्होंने अपने अपने टीचर्स को मतलब हेल्प ली कि कैसे उनको उनकी टीचर लेकर दे कि हमको ये चीज़ चाहिए, उसका क्या अमाउंट है, कैसे देना है। ये सारी चीज़ें बच्चों ने सीखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज किया। उनको फ्रीडम आया कि हम कैसे ले सकते हैं, शॉप पर जाके अपनी अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स की डिमांड पर चलते हैं, बच्चों के डिसीजन नहीं चलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। आज आपके बच्चों ने अपनी पसंद से खाया। यस सर, उन्होंने अपनी पसंद से ही लिया, उन्हें जो अच्छा लगा उसने स्टॉल पर अपने टीचर्स के साथ गया। तो आप हैप्पी हैं स्कूल की इस एक्टिविटी से? बहुत हैप्पी। थैंक यू मैम। मुझे बच्चों के फेस पर जो स्माइल दिखनी Yes. चाहिए थी चिल्ड्रंस डे के दिन, Yes. वो बहुत अच्छा लगा देखकर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सॉरी सर, रुको। जय श्री कृष्णा। आज हमारे स्कूल में चिल्ड्रन था, तो बच्चों ने अच्छे से एंजॉय करा, मस्ती करी। खास तो मैथ्स में कुछ समझना चाह रहे थे, जैसे 10 रुपीज़ क्या होते हैं, 20 रुपीज़ क्या होते हैं, 14 कितने होते हैं। मेरे को दे रहे थे, चीज़ खरीद रहे थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, पार्टी अच्छे से एंजॉय करा। जय श्री कृष्णा। तो आपके बच्चे भी किसी और स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर। तो आप भी इस स्कूल में बहुत समय से हैं, 10 सालों तो से जुड़ी हुई हूँ इस तो स्कूल में। आपको ऐसी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम हुई तो नहीं आपको कुछ नया लगा? आपको Yes, ऐसा sir. कुछ लगा कि कुछ हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो गया No, है, sir.
या हमने कुछ कॉस्ट ज़्यादा दे दी और हमारा प्रॉफिट कम हुआ? No, sir. ऐसा तो नहीं हुआ, आपको एंजॉय हुआ? डायरेक्टर सर हमारे धीरज हर्षिजा, दीपिका मैम, प्रिंसिपल हर्षिजा। इस स्कूल में पहली बार अच्छे से मैंने एंजॉय भी करा। मैं तो 10 सालों से एंजॉय करते ही आ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी क्वीनी जायसवाल। किंडरबर्ट स्कूल संस्कारों की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज फूड कार्निवल रखा गया और जिसका थीम रखा गया हम भी अगर बच्चे होते। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी स्टॉल्स रखे, वो भी बच्चों को हमने माइंड में रख के करा कि कौन सी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो क्या चीज़ें लेने में बहुत ज़्यादा क्रेज़ रखते हैं उससे रिलेटेड। और फिर उनको एक एक्टिविटी जैसे बुक इज नॉलेज के से बाहर निकल के एक एक्टिविटी के थ्रू हम उसको कुछ सिखाना की कोशिश करें और एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करा कि स्कूल सिर्फ बुक इज नॉलेज के लिए नहीं होता या बोरिंग नहीं होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे हम अलग अलग तरीके से अपने नॉलेज लेते हैं। सो आई एंजॉयड दिस इवेंट अ लॉट। आपकी क्या ड्यूटीज थी इसमें मैम? In this event, my duty was to take selfies with the students. तो डिड यू एंजॉय सेल्फीज? Yeah, sir. I डिड द enjoyed स्टूडेंट्स a lot. एंजॉय देयर सेल्फी? Yeah, sir. They were बिकॉज enjoying कुछ a भी lot. कर फेसबुक पर डाल वाली आजकल जो जनरेशन है, आजकल की जनरेशन जो भी करते हैं वो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, राइट? Yes. तो आई थिंक सबने एंजॉय किया। Yes, sir. They आपको enjoyed a कितना lot. समय लगा सेल्फी पॉइंट तैयार करने में? Actually, whatever the hours was going on for event, the whole hour are gone on that only. सो डिड यू एंजॉय इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी? I enjoyed a lot. थैंक यू मैम। Thank you so much, everyone. enjoyable and memorable because it was kept first time in my life and I have seen also first time this game and stalls also. Students enjoyed in dance, teachers also enjoyed and cooperate me, all teachers. It was a memorable in my life. So did you got some profit in that particular stall? Yeah sir, I got profit today. So people enjoyed and you also People enjoyed. and, teachers also enjoyed. What is People- the help? What help do you get in that in your syllabus with this activity? If school is organizing this kind of carnivals and this game activities, so what children are going to learn with this activity? Children has learned plus, minus and multiplications also in this game. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं रानी कुमारिया। आज चिल्ड्रंस डे पर आज हमारे स्कूल में बहुत अच्छा फंक्शन रखा था, ऊपर इंस्टॉलमेंट लगाए थे। पहली बार हुआ है कि किसी स्कूल में ये इवेंट हुआ है कि जहाँ पर मतलब सारे जो लगाते हैं इंस्टॉलमेंट वो लगाए हैं और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने खुद के मतलब पैसे से खरीदा, लेके खाया और क्या लेना है क्या नहीं लेना है बच्चों ने परचेज किया उसमें कि क्या लेना है। और फिर बच्चों ने डांस भी किया, मस्ती भी करी, बहुत एंजॉय किया सर। थैंक यू। आपका एक बेटा और भी है जो इस स्कूल में पढ़ता है और एक किसी और स्कूल में पढ़ता है। जी जी सर। तो आपका बेटा जो इस स्कूल में है वो आज आए थे? जी सर, वो आज उन्होंने एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया सर। आपको दूर आप तो उनके पास जा नहीं पाए होंगे क्योंकि आप तो स्टॉल पर ड्यूटी दे रहे जी, थे। जी, सर। तो आपको लगा कि उनके चेहरे पर खुशी है? जी सर। हैप्पी थे वो? हाँ जी सर। ऐसा मतलब कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जी जी सर। Thank और you. हर स्कूल में होना चाहिए सर। थैंक यू मैम। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। आज चिल्ड्रन डे पर बच्चे और छोटे छोटे मेरे प्री नर्सरी के बच्चे आए, छोटे छोटे, उन्होंने बहुत एंजॉय करा। टोकन से मैंने चीज़ें खरीद के उनको खिलाया पिलाया। बच्चों ने बहुत डांस भी करा, बहुत मस्ती करी और बहुत खुश भी थे आज। आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा? भी अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत डांस करा क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी स्कूल में जाते थे या अभी जा रहे होंगे। तो अभी जो ये एक्टिविटी हो रही है उससे उन्होंने कभी ऐसा एंजॉय नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा एंजॉयमेंट मिलता तो वो भी खुश होते, राइट? चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। Good morning to one and all present here. Today I have enjoyed a lot as I had a new experience. As a businesswoman, today I learned how to deal with the customers. Plus my students learned about the mathematical knowledge as well as how to deal with the shopkeepers. The students don't know how to deal with the shopkeepers, so they have learned a lot about this. And sharing plus caring was also there.
and how to mingle with each other. The student also learned this. I am happy that such activities are there in the school, which will be fruitful there in future. Thank you. Thank you. So, Saloni ma'am, she is also an entrepreneur and she already holds a business. So, she enjoyed and she already is enjoying. Right, ma'am? Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. सो अब हम फाइनली इस पूरे कार्यक्रम को स्टार्ट करने वाले दिमाग के पास चलते हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रची और इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अपने हाथ से बीज के रूप में बोया और उन्होंने उसको स्टार्ट किया. हम चल रहे हैं डॉक्टर दीपिका हसीजा प्रिंसिपल महोदया के पास जो बताएंगे कि उनके माइंड में ये थॉट कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, क्यों आया और उनका खुद का अनुभव क्या रहा. यस मैम, बताइए. सर, आज जैसे कि 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है. हम सभी जानते हैं कि बच्चे हर वक्त मौका ढूंढते हैं कि हम कब एंजॉय करें और उनके अनुरूप होना चाहिए चीज़ें. कई बार ये होता है कि टीचर्स प्लान करते हैं और हर वक्त उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के अंडर काम कर रहे होते हैं. बट पूरे सेशन में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब उन्हें टोटल फ्रीडम मिले और वो जो करना चाहे उन्हें करने दिया जाए. तो बस ये सारी चीज़ें माइंड में थी, इसीलिए हमने एक प्रोग्राम रखा जिसका नाम रखा फूड कार्निवल. तो इसमें उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ स्टॉल्स में मिला था, साथ ही गेम्स भी खेले उन्होंने और डांस पार्टी भी थी. तो डांस भी क्या, फुल मस्ती, फुल इंजॉय. हम भी अगर बच्चे होते तो हम भी बच्चे बन ही गए. आज हम सारे टीचर्स, डायरेक्टर सर और मैं खुद भी बच्चों के साथ खूब डांस की हूँ. तो हमने इंजॉय किया. साथ ही हमने ये भी देखा कि बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे. मतलब अगर मेरा कूपन मैंने इनको दिया, एक बच्चे ने जैसे अपना कूपन अपने फ्रेंड को दिया तो वो उनके लिए कुछ लेकर आया. सो दैट वाज रियली अप्रिशिएबल बिकॉज समटाइम वी थिंक ओनली फॉर आवरसेल्फ. So these are the activities where children are learning lot many things. जैसे कि मेरे स्टाफ मेंबर्स ने आपको बताया कि हम मैथमेटिक्स भी सीख रहे थे. यस, ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि स्कूल्स में लर्निंग्स होना चाहिए और जो स्कूल होता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको रिटर्न, ओरल, इनसाइड, आउटसाइड, फिजिकल, मेंटल सारी लर्निंग देता है. तो ये भी एक उसका पार्ट था कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं और लर्निंग भी कर रहे हैं. जैसे कि हमारे सलोनी मैम ने भी बताया कि लर्निंग एंड केयरिंग उन्होंने देखा. यस, आई रियली अप्रिशिएट कि हमारे इतने अच्छे छोटे छोटे से बच्चे हैं और उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीचर. क्योंकि अगर टीचर उन्हें सिखाता है तो ही वो बच्चा अपने एक्सप्रेशन दे पाता है. तो आई रियली अप्रिशिएट माय स्टाफ क्योंकि जैसा मैंने इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था और जैसा हमने मिलकर प्लानिंग किया था उस तरीके से हमारा आज का कार्निवल अच्छा रहा. और सर ने क्रेडिट मुझे दिया कि मैंने इसका बीज बोया, ऐसा नहीं है. हमने टीचर से सजेशन लिया था और हमारे रीढ़ की हड्डी हमेशा हमारे डायरेक्टर जो है डॉक्टर धीरज हसीजा सर वो रहते हैं. तो मैं सभी टीचर्स को, मेरे प्यारे से दीदियों को, किंडरबर्ट्स स्कूल के पेरेंट्स को, बच्चों को और एक बड़ा सा थैंक यू जो है वो मैं हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर धीरज हसीजा सर को देती हूँ. थैंक यू एवरीवन. जय श्री कृष्ण. तो अब हम चलते हैं हमारे किंडरबर्ट्स स्कूल के डायरेक्टर सर के पास, डॉक्टर धीरज हसीजा सर. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या सोचा कि हम बच्चों के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए. मैम, मैं लिटरेचर का टीचर हूँ और लिटरेचर का स्टूडेंट भी हूँ. तो शेक्सपियर कहते हैं गॉड हैज़ गिवन अस जस्ट वन फेस बट वी क्रिएट मैनी ऑन इट. भगवान ने हमें एक ही नाम, एक ही चेहरा दिया है लेकिन हम उस पर रोज़ नए नए चेहरे लगा देते हैं. मैं इनके लिए इनका हस्बैंड हूँ, मैं इनके लिए एम्प्लॉयर हूँ, मैं किसी के लिए टीचर हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, लेकिन अलग अलग भूमिकाओं में मुझे रोज़ बंधना है. ऐसे आप लोग भी अलग अलग भूमिकाओं में बनते रहते हैं. कभी आप किसी की डॉटर हैं, कभी आप किसी की वाइफ हैं, कभी आप किसी की सिस्टर हैं. तो मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी है इस स्कूल का डायरेक्टर. तो मुझे वो काम करना है जो स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए सही है. तो मैम ने और टीचर्स ने डिसाइड किया कि हम ये काम करना चाहते हैं. तो मैंने मेरी ओर से इनको फ्री हैंड दे दिया कि आप बिल्कुल इस काम को अंजाम दीजिए. मुझे पता था कि इस काम में बहुत मेहनत लगेगी लेकिन किसी भी टीचर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि सर मैं ये काम नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती या नहीं करूँगी. सभी लोगों ने पिछले 8 दिनों से बहुत मेहनत की,
मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं विशेष नाम ले सकता हूँ, वो है क्वीनी जायसवाल मैम, जिन्होंने एक सेल्फी पॉइंट बनाया था। इवन सुबह प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले भी मुझे प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर था कि सर प्लीज़ स्टार्ट, एंड वहाँ से हमें रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज़ होल्ड। तो मैं इस कशमकश में था, तो मेरा जो काम था वो बैलेंस बनाने का था, जो मैंने ट्राई करके बैलेंस बनाया। टीचर्स का बैलेंस बच्चों के साथ, बच्चों का बैलेंस टीचर्स के साथ, और पेरेंट्स का बैलेंस। कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इस अमाउंट को, तो उनको हमने फ्री ऑफ चार्ज में भी खिलाया। कुछ लोग जो 100 रुपये का कैश लेकर आए थे, लेकिन वो 200 रुपये तक भी अगर वो खाकर गए या खेल कर गए, तो हमने उनसे एक्स्ट्रा नहीं लिया। हमारा उद्देश्य प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था, हमारा उद्देश्य था सिखाना, और हमने उनको सिखाया। सिखाते सिखाते बच्चों को बताया कि ये 40 रुपीज़ का नोट है, हालांकि आता नहीं है, तो 40 रुपीज़ के नोट में उसको 20 रुपीज़ का आइटम लेना है, तो ही और शी हैज़ टू टेक बैक 20 रुपीज़। अब उसको चीज़ आ गई ज़्यादा, तो वो नहीं खा पा रहे, तो उन्होंने अपने इस फ्रेंड को या उस फ्रेंड को शेयर किया, फिर उन्होंने कुछ और लिया, उन्होंने उनको सिखाया, तो शेयरिंग एंड कैरिंग उन्होंने सीखा। तो मैम, मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और मैं थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे पेरेंट्स को, जिन्होंने हमारे ऊपर ये शोल्डर्स पर जो जिम्मेदारियां दी हैं, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। और थैंक यू है प्रिंसिपल मैडम का, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होती हैं हमेशा। इवन टाइम को लेकर मैं हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ, और हमेशा से मैं थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाता हूँ टाइम को लेकर, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ हर चीज़ खत्म करने में बिलीव करता हूँ। अभी 3 बजे हैं और हमें ये कार्यक्रम 3 बजे तक खत्म करना था। ये लास्ट हमारा फॉलो अप फीडबैक सेशन था। तो मैम, मैं आप सभी के साथ हमेशा से इन एक्टिविटीज़ में था, हूँ और रहूँगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच सर। हम सभी टीचर्स की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। आप ऐसे प्रोग्राम्स और हमारे स्कूल में करते रहें, ताकि बच्चे और सीखें, हम भी सीखें, और हम भी बहुत इंजॉय करें। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।